सर, हाँ, एमआईएम वंचित आघाड़ी ने आपको बाकायदा उम्मीदवार डिक्लेयर किया है, लेकिन उम्मीदवार डिक्लेयर करने में इतनी ताख़ीर क्यों? देखिए मेरे हिसाब से अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी जो नेशनल पार्टीज़ है उनकी लिस्ट भी अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुई है। हम तो महज 1-2 सीट लड़ने वाले हैं। सारे लोगों को फिक्र इस बात की सता रही है कि हम 1 और 2 सीट के ऊपर भी पहले क्यों नहीं कर दिए हैं। हमारा ये है कि इसका फैसला जो भी था वो हम असद साहब के ऊपर छोड़े थे कि हम कहाँ कहाँ लड़ना चाहिए, कहाँ नहीं लड़ना चाहिए, और आखिर में 2 दिन लगातार हैदराबाद में मीटिंग होने के बाद ये तय हुआ है कि हम महाराष्ट्र में सिर्फ औरंगाबाद से लड़ेंगे, बिहार के किशनगंज से लड़ेंगे और हैदराबाद से इंशाल्लाह असद साहब लड़ेंगे। टिकट मिलने पर आपको मुबारकबाद, लेकिन क्या टिकट का परवाना जीत का परवाना साबित होगा? इंशाल्लाह ज़रूर होगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि कई सालों के बाद आज औरंगाबाद के नौजवानों के अंदर जो जोश देखने को मिल रहा है, जो बुजुर्गों के चेहरों के ऊपर खुशी है और जो दुआएं दे रहे हैं, और मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ औरंगाबाद की जीत नहीं होंगी बल्कि महाराष्ट्र के वो तमाम तबके जिन्होंने अपनी सियासत के अंदर कहीं पर भी देखा नहीं, कई सालों तक उन्होंने देखा नहीं है कि हमारा एमपी कैसा होता है करके, तो उन लोगों की ख्वाहिश भी इंशाल्लाह इस बार पूरी होगी। सर, ऐसा क्या आपने काम किए जो आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए ये जनता दिखा देंगी कि हमने काम किए हैं या नहीं किए हैं। अगर हम जीतेंगे तो इसका मकसद सिर्फ यही होगा कि सामने वाले जिसको हमने 25 साल मौका दिए थे काम करने का, उसने क्या काम किया है, अगर वो अपना हिसाब बता दे तो 4 साल के अंदर एज एन आमदार हमने काम किए हैं, हम अपना हिसाब दिखा देंगे। लेकिन ये है, ये हिसाब किताब का सिलसिला जो है ये जनता तय करती है, और जनता 23 तारीख के दिन बता डालेंगी कि किसने क्या काम किया है, किससे क्या उम्मीदें की जा सकती है, और क्या कौन ऐसा शख्स है जो बिल्कुल बेकाम का साबित हुआ है। सर, मौजूदा जो सांसद है वो कहते हैं कि मैं हिंदुओं का लीडर हूँ, तो क्या आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पिछले 25-30 सालों से हम यही देखते आ रहे हैं कि औरंगाबाद कई शहरों से पीछे इस वजह से हुआ है कि हमने हमारी राजनीति चंद मुद्दों के ऊपर ही सीमित करके रख डाली। हमारा इलेक्शन जब भी होता तो खासदार साहब या सेना या भाजपा वाले चंद मुद्दों के ऊपर ही इलेक्शन लड़ते, एक तो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद या औरंगाबाद संभाजी नगर, इन्हीं मुद्दों के ऊपर पूरी तरह से चुनाव लड़े जाते हैं। अब ऐसी सूरत में हम ये चाहेंगे कि औरंगाबाद का ये जो इलेक्शन है ये सिर्फ विकास के ऊपर बात होनी चाहिए, काम के ऊपर बात होनी चाहिए, औरंगाबाद को तरक्की के रास्ते के ऊपर हम किस तरह ले जा सकते हैं, इन मुद्दों के ऊपर बात होगी। और जिसकी जैसी सोच है, अगर वो ये सोचते हैं कि सिर्फ हिंदुओं की रक्षा और हिंदुत्व के नाम के ऊपर वो लड़ेंगे, मैं समझता हूँ कि हम औरंगाबाद के नाम के ऊपर लड़ेंगे। और औरंगाबाद का मतलब ये है, इस शहर के अंदर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सभी लोगों के लिए हम काम करेंगे। आपके मैदान में उतरने के बाद कुछ लोग खदशात जाहिर कर रहे हैं कि मजहबी कार्ड खेला जाएगा। देखिए, 25-30 सालों से हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी शिवसेना जीतते आ रही है, इसलिए अब हमें बेफजूल के आरोपों का कोई असर नहीं पड़ता है। आखिर में जनता तय करती है, और जनता अल्हम्दुलिल्लाह समझ चुकी है कि किसमें कितनी ताकत है। हमने आपको साथ दिए, आपका 25-30 सालों तक आप लगातार शिवसेना भाजपा यहाँ से जीतते आ रही है। अब ये है कि लोगों को समझ में आ गया है कि पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी ये शिवसेना को पछाड़ नहीं सकते हैं। शिवसेना को कोई हरा सकता है तो सिर्फ मजलिस ही हरा सकती है। सर, ऐसी क्या खास बात है कि आप कहीं गुटके की शॉप है उस पर रेड डाल रहे हैं? क्या पुलिस काम नहीं कर रही है? क्या है ये? देखिए, समाज के अंदर की बुराई खत्म करना ये अकेले कोई आमदार की जिम्मेदारी, अकेले पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मैं नहीं समझता हूँ। हर वो शख्स जो इस समाज में रहता है उसकी जिम्मेदारी है कि अगर उसके अतराफ कोई गंदगी पनप रही है, कोई गलत काम हो रहा है, तो उसे किस तरह से खत्म करना चाहिए। ये सही बात है कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ जगह के ऊपर ऐसा देखा गया है कि पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने में नाकामयाब रह रही है। इस वजह से हमें मजबूरन जाकर है तो वहां पर रेड करना पड़ रहा है, हमें गुटखे के ऊपर रेड मारना पड़ रहा है, हमें शराब की दुकानें बंद करवानी पड़ रही है। तो जो काम अगर कोई दूसरा नहीं कर रहा है तो हम आंख में आंख बंद करके तो बैठेंगे नहीं, हाथ पे हाथ धरा बैठेंगे तो नहीं। हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह जनता इसके अंदर पूरी तरह से साथ देगी हमारा। क्या इस लोकसभा चुनाव में एक बार फिर तारीख रकम होगी? इंशाल्लाह 23 मई के दिन औरंगाबाद की फिजा में आपको हरा, नीला, पीला रंग नजर आएगा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।